हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जाने माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी से संबंधित है। इस माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा कही जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य, साहस और तप की शक्ति का संचार होता है। इसके साथ ही आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। ऐसे में साधक को लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनकी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का पालन करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप काफी अलौकिक है। माँ शांत अवस्था में तप में लीन है। तपस्या के कारण उनके मुख में तेज है। माँ के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पुनर्जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।